हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और ऑब्जेक्टिव के क्लास में। ऑब्जेक्टिव के क्लास आज जो है आप लोग का होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के क्लास आज इस तरह से होगा, पूरे जितना भी देखिए हम लोग जो है चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यह जो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पद। क्या नाम है? पद। जिनके राइटर हैं सूरदास। कौन है? सूरदास, ठीक है। ये पद जो चैप्टर है, ये पद से जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम निचोड़ निचोड़ कर यहाँ पे जो है लिख दिया गया है, ठीक है। यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं और यह जो जितना आपका ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, इससे एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आएगा। यकीन मानिए यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, इस ऑब्जेक्टिव से एक भी ऑब्जेक्टिव अगर बाहर आया इस लेसन से तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन जो है फालतू नहीं आएगा इस लेसन से, क्योंकि इस पाठ में जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको हमने निचोड़ के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और अगर आप यह वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और यह जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको जो है इस लेसन से एक भी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव जो है फालतू एग्जाम में नहीं आएगा। यकीन मानिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि वह भी जो है पढ़ सके और हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो क्लास 12th वालों के लिए है आज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह जो राइटर है सूरदास, ये कौन सा पाठ लिखे हैं? इनके पाठ का नाम है पद। क्या है? पद, ठीक है। और चैप्टर 2 है और आज हम लोग का जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव का क्लास है, ठीक है। यह पार्ट 3 है। पार्ट क्या है? 3 है, ठीक है। देखिएगा इधर पहला क्वेश्चन यह है, हम लोग का पहला क्वेश्चन यह है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की रचना कौन है? सूरदास की जो रचना है कौन है? तो सूरदास की रचना कौन है? यहाँ देखिए पद है ना, ये जो चैप्टर का नाम क्या है? पद। तो सूरदास की रचना क्या हो गया? तो पद। सूरदास की रचना क्या हुआ? तो पद, ठीक है। आगे देखिएगा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? यह जो सूरदास है, सूरदास ये जो पद लिखे हैं, पद के राइटर कौन है? सूरदास, ठीक है। तो आपके यह जो राइटर है सूरदास, सूरदास जो है किस भक्ति, देखिएगा इधर, किस भक्ति के कवि हैं? यह जो सूरदास जो है राइटर, इस किस भक्ति के कवि हैं? कौन से भगवान के जो है बहुत ज्यादा भक्ति करते थे? कौन से भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे? तो अब मैं आपको बताया था कविता में पढ़ करना कि यह जो है कृष्ण भगवान के जो है बहुत ज्यादा जो है पूजा करते थे। कृष्ण भगवान के भक्त हैं। कौन? ये आपके राइटर हैं सूरदास, ठीक है। तो देखिए इधर सूरदास किस भक्ति, देखिए किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के। कौन भक्ति के? कृष्ण भक्ति के। क्योंकि आपको पता है ना कृष्ण जी के यह जो है भक्ति करते थे तो कृष्ण जी के हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? देखिएगा इधर सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो यह जो है आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है कि सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा के। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, आगे देखिए वात्सल्य। देखिए इधर यूनिक नेम है, यहाँ पे यूनिक नेम है। देखिएगा वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? देखिएगा इधर कह रहे हैं वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। सबसे पहले समझिए कि वात्सल्य क्या होता है। यह जो आपको दिख रहा है वात्सल्य, यह वात्सल्य क्या होता है? तो वात्सल्य होता है एक माँ और बेटे के बीच जो लगाव होता है उसी को हम लोग जो है वात्सल्य बोलते हैं। माँ और बेटे के बीच जो इतना गहरा लगाव होता है, इतना बढ़िया जो प्रेम होता है वह कभी नहीं टूटता, उसी को बोला जाता है वात्सल्य, ठीक है। तो देखिएगा इधर वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास। समझ में आपको आ गया? आगे देखिएगा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? देखिएगा इधर यह जो आपको कृष्ण भगवान है वे कहाँ पे बैठकर, कृष्ण भगवान कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। कहाँ बैठकर? नंद की गोद में। हम आपको कविता में पढ़ाए थे ना कि कृष्ण भगवान जो है
कृष्ण भगवान जो है अपने माँ यानी अपने नंद की गोद में जो है बैठकर क्या कर रहे थे, भोजन करते हैं और कछुक जो है गिराते हैं और कछुक खाते हैं, बताए थे ना। तो कहाँ बैठकर, तो नंद की गोद में बैठकर जो है भोजन करते हैं, ठीक है। तो कौन हो गया, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। समझ में आ रहा है, आगे देखिएगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं, सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं, तो देखिएगा इधर किस धारा के हैं, कृष्ण श्रेय, किस धारा के, तो कृष्ण श्रेय धारा के। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। देखिए यह ऑब्जेक्टिव जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। देखिए इधर कह रहे हैं कि प्रस्तुत प्रथम पद, प्रथम पद मतलब पहला पंक्ति में, पहला पंक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए इधर प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण, कौन, कृष्ण, कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। कहने का मतलब यह है, क्या पहला पंक्ति यही ना था कि जागिए हे ब्रज के राजकुमार जागिए, क्योंकि क्या बोलते हैं कुसुम का जो फूल है वह क्या हो चुका है, फूल चुका है, ठीक है। तो किसके बारे में, तो भोर होने की ना, भोर न हो गया था, भोर हो गया था, इसीलिए ना जो है यशोदा बोल रही थी हे ब्रज के राजकुमार अब आप जाग जाइए, क्योंकि देखिए यह जो कुसुम का फूल है वह भी अब क्या हो चुका है, खिल चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इधर प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को जो है किसको सूचना दी जाती थी, तो भोर होने की, सुबह हो गया था ना। हाँ आगे देखिए। सूरदास हिंदी साहित्य के, देखिएगा इधर, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। यह बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, याद रखिएगा। जितना आपको दिख रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, यकीन मानिए। देखिए इधर देखिए सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल, कौना काल, भक्ति काल। सूरदास जो है कृष्ण भगवान की क्या करते हैं, भक्ति न करते हैं, तो कौना काल हुए, तो भक्ति काल के। समझ में आ रहा है, आगे देखिए। कहते हैं कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है। देखिए यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है ना यहीं पे फंस जाते हैं। देखिएगा इधर क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है। तो देखिए सतसई, कौना न है, तो सतसई, सतसई नहीं है। समझ में आपको आ गया, हाँ याद रखिए। देखिए इधर आगे, सूरदास को किस चीज की भूख है। देखिएगा इधर सूरदास को किस चीज की भूख है, यानी सूरदास मतलब कौन, यह जो है पद, पद के राइटर कौन है, सूरदास। ये जो राइटर हैं, लेखक है सूरदास। सूरदास को किस चीज की भूख है, तो सूरदास जो है कृष्ण भगवान को जूठा, कृष्ण भगवान जब खाते हैं तो उनका जूठा जो है गिर जाता है और उस जूठा को मांगते हैं कौन, ये जो आपके राइटर हैं सूरदास, या मांगते हैं, कहते हैं कि यह जो आपका जूठा गिरा है वो हमको दे दीजिए, उसी को खाकर मेरा आत्मा क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ऐसा कौन बोलते हैं, सूरदास। तो सूरदास की भूख किस चीज में है, तो कृष्ण भगवान की जूठा में। दिखेगा इधर कृष्ण की जूठन में है ना। समझना होगा गया, आगे देखिए। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। देखिएगा इधर कहने का मतलब यह है कि सूरदास का जो है जन्म कब हुआ था। तो मैं आपको पार्ट 1 में बताया था कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो 1478 में। और हम आपको यह भी बोला था कि यह जो है डिफिनिट नहीं है। कहने का मतलब यह निश्चित नहीं है कि उनका जन्म जो है 1478 में ही हुआ था, बल्कि यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1478 में। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। कहते हैं साहित्य लहरी किसकी रचना है। यह जो आपको साहित्य लहरी दिख रही है किसकी रचना है, तो ये आपके राइटर सूरदास की। तो साफ साफ सबको पता होगा, आगे देखिए। सूरदास के गुरु का नाम क्या है। देखिएगा इधर बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, बहुते बार पूछा गया है कि सूरदास की गुरु का नाम क्या है। तो हम पार्ट 1 में कराए थे ना कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो बल्लभाचार्य। क्या नाम था, बल्लभाचार्य। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। कुछ यहाँ भी लिख दिए गए हैं क्योंकि जगह नहीं था इसके लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, यह जो भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण को कौन पूजते थे, भगवान कृष्ण को अपने जान से भी ज्यादा कौन मानते थे, तो ये राइटर सूरदास, राइटर सूरदास ही ना भगवान कृष्ण के भक्ति काल, यानी भगवान कृष्ण को कौन मानते थे, तो सूरदास। समझ में आपको आ गया, आगे देखिए।
कन्या का अर्थ क्या है? यह जो है बहुत बार पूछा गया है। हम आपको बोले ना, यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव है इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आपका एग्जाम में नहीं आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो देखिए कन्या का अर्थ क्या होता है। कन्या मतलब दूल्हा दुल्हन की कन्या नहीं, कन्या मतलब दूल्हा दुल्हन की कन्या नहीं। कन्या का अर्थ होता है गोद। हम आपको कविता में पढ़ाए थे ना कि कन्या का अर्थ क्या होता है, तो गोद होता है, ठीक है। आगे देखिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो देखिए कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस। कौन रस? वात्सल्य रस। और अभी हम आपको बताएं कि वात्सल्य मतलब होता है एक माँ अपने बेटे से जो प्रेम करती है, ये दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोला जाता है, तो वात्सल्य। क्या बोला जाता है? वात्सल्य, ठीक है। तो सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य। क्लियर। आगे देखिएगा, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? यह जो सूरदास है किस मार्ग के दीक्षित हुए थे, तो पुष्टि मार्ग। कौना मार्ग? पुष्टि मार्ग। समझ में आ गया। अरे देखिए, कहते हैं कौन सा कवि अष्टछाय का नहीं है? नहीं है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, नहीं है, देख रहे हैं ना, नहीं है। कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है, तो ये आपके जायसी। कौन है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी अष्टछाप के नहीं है। आगे देखिएगा, कौन सा शब्द धरनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं है। तो धरनी क्या बोलते हैं, धरनी यानी धरती का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा, तो कौन नहीं है, तो भानु। भानु का भी धरती का पर्यायवाची शब्द आप नहीं सुने होंगे, क्यों नहीं होता है, भानु, ठीक है। आगे, कंबल का मानक रूप क्या है? हम आपको पढ़ाए थे कविता में कि कंबल मतलब क्या होता है, कम्बल, ठीक है। तो कंबल का मानक रूप क्या हो गया, तो कम्बल। कौन हो गया, कम्बल, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतना तो हो गया। इस प्रकार से जो है यह आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। यकीन मानिएगा इससे बाहर जो है एक भी ऑब्जेक्टिव इस लेसन से अगर आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लेसन में जितने भी ये जो आपको लेसन है, इस लेसन में से पूरी ऑब्जेक्टिव को निचोड़ के जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको जो है हमारे तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।